ऐसी स्थिति में भारत की सरकार का रवैया क्या होना चाहिए? शेख हसीना को लेकर ताज़ा खबर यह है कि वो हिंडन एयरबेस पर ही एक सेफ हाउस में इस समय मौजूद हैं और यहीं उन्होंने आज रात का डिनर भी किया है और वो यहाँ कुछ और समय तक रुक सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी उनका अगला प्लान तय नहीं है। अभी ये तय नहीं है कि यहाँ के बाद वो लंदन जाएंगी या वो यहीं रुकेंगी, लेकिन इस समय आज की रात ऐसा लगता है कि दिल्ली के पास जो एयरफोर्स का एक बेस है जिसे हम हिंडन कहते हैं, हिंडन में एयरफोर्स बेस पर एक स्पेशल गेस्ट हाउस में उन्हें रुकवा दिया गया है। तो देखिए उनकी भी स्थिति। आज सुबह जब वो उठी तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। जब उन्होंने नाश्ता किया आज सुबह का तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, कम से कम 2029 तक के लिए तो थी। और आज शाम का जब डिनर किया तो डिनर का समय होते होते अब वो कुछ नहीं रही। सत्ता, राजपाट सब कुछ चला गया, बस किसी तरीके से जान बच गई। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत ने अपनी सेना को सतर्क रहने के लिए कहा है और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ इस समय फुल अलर्ट पर है और अब बॉर्डर पर बीएसएफ के सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और इस तख्ता पलट के बाद बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने सुंदरबन इलाके और उत्तर 24 परगना जिले में भारत और बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा इस समय रोक दी गई है। हवाई सेवा एयर इंडिया ने सस्पेंड कर दी है, इसलिए ट्रेन और हवाई जहाज़ बंद है। और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इस समय बांग्लादेश से लाखों की संख्या में जो शरणार्थी हैं वो भारत आने की कोशिश ज़रूर करेंगे और हमें इसे रोकना होगा। बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही हैं। और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अपील की है कि वो केंद्र सरकार से इस बारे में बात करें। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর নগর পরিষদের হারাধন নায়ক তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে। बांग्लादेश के बाद एक और देश है जहां पर आपको नजर डालनी चाहिए। अब आपको बताएंगे कि जो ब्रिटेन वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 34वें स्थान पर है और हम 116वें स्थान पर हैं, जिसे दुनिया के सबसे शांत और सभ्य देशों में माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है, जिसमें जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस ब्रिटेन में बार बार सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? ब्रिटेन में 13 वर्षों के बाद सबसे भयानक दंगे चल रहे हैं, जिनमें इंग्लैंड के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर हमलों की घटनाएं हुई हैं। जिस ब्रिटेन की गिनती दुनिया के सबसे सभ्य देशों में होती है, वहां पिछले 2 दिनों में दंगों के दौरान 7 से ज्यादा शहरों की 300 से ज्यादा दुकानों में लूटपाट हुई और ब्रिटेन के सभ्य लोगों ने, पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों ने दुकानों से मोबाइल फ़ोन लूट लिए, लैपटॉप्स लूट लिए, यहाँ तक कि वाइन शॉप से वाइन लूट ली, ब्रेड लूट ली, जो भी खाने पीने का जिसके साथ जो सामान लगा सारी दुकानों को उन्होंने लूट लिया। वहाँ के पढ़े लिखे सभ्य लोग। ये दंगे 2 समुदायों के बीच हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, जिनमें एक तरफ है मुस्लिम समुदाय और दूसरी तरफ हैं ईसाई अंग्रेज़ जो राइट विंग विचारधारा को मानते हैं, यानी दक्षिणपंथी लोग हैं। इन अंग्रेजों का कहना है, जो कि वहां के लोकल निवासी हैं, कि मुसलमान धीरे धीरे उनके देश को बर्बाद कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रिटेन एक मुस्लिम देश बन जाएगा। जबकि मुसलमानों का कहना है कि दक्षिणपंथी अंग्रेज उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बना रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि ये दंगे असल में रशिया ने करवाए हैं। आरोप है कि सोशल मीडिया पर रशिया के यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई कि पिछले हफ्ते इंग्लैंड के साउथपोर्ट में जिन 3 बच्चियों की एक डांस क्लास में चाकू मारकर हत्या की गई, उन बच्चियों के हत्यारे का नाम मोहम्मद अली था और वो मुसलमान था और वो अंग्रेजों से नफरत करता था। जिसके बाद उसने 13 बच्चियों पर हमला किया, जिनमें से 3 की उसने हत्या कर दी। तो लोग भड़क गए ये जानकर कि ये जो कातिल है ये एक मुसलमान है और ये जो है
वहाँ की बच्चियों की हत्या कर रहा है, वाइट बच्चियों की हत्या कर रहा है, और इससे ये अफवाह फैल गई और उसके बाद ये सांप्रदायिक दंगे वहाँ पर फैल गए। इससे आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई अफवाह फैलाई जाए तो वो किस हद तक जा सकती है। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में वहाँ की पुलिस इन दंगों को रोकने में कैसे नाकाम हो रही है, वहाँ की जनता कैसा व्यवहार कर रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन जैसा देश, जिसे बड़ा शांत माना जाता है, सभ्य माना जाता है, जो हमें बताता है भारत जैसे देश को कि आपको संविधान की और सेकुलरिज्म की रक्षा कैसे करनी है, उसका अपना क्या हाल है, आप देख लीजिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता रखने की चाह होती है, क्योंकि रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायतें अपने आप शांत हो जाती हैं। नमस्कार।